Good morning students. In class 12th today we will discuss the alternating current. Alternating current क्या है? यहाँ पर मैंने एक ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पर हमने ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग हम टाइम को कंसीडर करते हैं और y के अलोंग हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ओरिजिन से करंट की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे। तो अल्टरनेटिवली वो क्या है, अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को वो चेंज करता है। तो उस करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट वोज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सिज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का अर्थ है एक फिक्स पीरियड के बाद, जैसे हाफ टाइम के बाद वो क्या पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेटिवली अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखें करंट की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हम उसको नोट करते हैं I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आई नोट क्या है? मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कि उस करंट की वैल्यू हम देखें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक चेंज होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आई नोट या पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा क्या है इसमें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। साइनोसॉइडल वेव है तो ये 0 से स्टार्ट होगा ऐसे, अगर कोसाइन वेव होती तो ऊपर से हम लेके चलते इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो ओमेगा है उसको लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई/टी, 2 पाई/टी या 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई/एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट को मेजर करते हैं। और आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम करंट को मेजर करें। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? अगर इसी तरह से हम करंट की जगह वोल्टेज को मेजर करते, वो भी हमारे सेम आती। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? इज दैट वोल्टेज वोज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सिज पीरियोडिकली। तो ऐसे ही हम जैसे कि करंट को शो किया है, ऐसे ही हम ईएमएफ को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टडी करोगे आपको इसकी नॉलेज अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? ई नोट साइन ओमेगा टी। ई क्या है? वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नोट क्या है? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने नोट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आई नोट से नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यह हम ये ईएमएफ की होगी, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये करंट की। ठीक है, तो यहाँ पर आई नोट क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ इन आइदर डायरेक्शन। आइदर का अर्थ चाहे ऊपर की तरफ देखें या नीचे की तरफ देखें। ठीक है, इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? उसका एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई नोट या ई नोट। ई नोट ईएमएफ की वैल्यू है और आई नोट क्या है? करंट की वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट साइकिल। तो जब हमने करंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो कंप्लीट साइकिल में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, और बाय में एंगुलर वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसको हम कैपिटल टी से नोट करते हैं। ठीक है, अगर हाफ दिखाना है तो T/2, टी हाफ से दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 पाई में ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 पाई/ओमेगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड। अगर हम ऐसे ही करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड था उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ओमेगा/2 पाई। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि जो अल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों तक पहुंचती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हमेशा किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। या
50 साइकिल पर सेकंड। 50 साइकिल का अर्थ है वो इस तरह से 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है 1 सेकंड के अंदर। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, इसके बाद है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। स्टडी करंट का अर्थ है डायरेक्ट करंट या डीसी, विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सेंड करेगा थ्रू ए सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर, इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल, किसी भी निश्चित टाइम के अंदर, एज इज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट, जो कि एसी करंट के द्वारा सेंड किया जाता है थ्रू द सेम सर्किट, उसी सर्किट के अंदर, इन हाफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो हम जो मीन या एवरेज वैल्यू है वो अगर हम देखें, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम दोनों साइकिल का लेंगे तो एवरेज 0 हो जाएगी। लेकिन वो हम क्या करते हैं, इसमें केवल हाफ साइकिल के लिए देखते हैं कि वो कितनी वैल्यू होगी डीसी करंट की, जो कि एसी करंट के द्वारा सेंड करेगा करंट को। ठीक है, ऐसे में तो एक बार पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा से एक बार स्टडी करेंगे। तो हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, दैट इज आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर हम देखें करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर स्मॉल चार्ज है स्मॉल टाइम के अंदर तो डी क्या की वैल्यू क्या होगी, आई और डी टी की मल्टीप्लाई। आई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में डी टी, तो ये डी टी था तो डी टी। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, कंप्लीट साइकिल के लिए तो टाइम टी होता है और हाफ साइकिल के लिए टी बाई टू। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे टी बाई टू, तो यहाँ पर डी क्यू का इंटीग्रेशन और आई साइन ओमेगा टी डी टी, और यहाँ पर 0 से लेके टी हाफ तक लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ऐसे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू। जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, आई नोट, यानी पीक वैल्यू क्या है हमारी वो कांस्टेंट होगी, इसको बाहर रखा। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा, डी टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी और बाई में ओमेगा। फिर हम लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, आई नोट, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर माइनस को बाहर ले लिया, कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर 0 से लेके टी हाफ तक लिमिट पुट कर दी। ठीक है, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, टी 2 पाई बाई टी, तो ये वैल्यू पुट की, और कोस यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू में टी, और 0 से लेके टी हाफ तक लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो टी है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो माइनस आई नोट टी और बाई में 2 पाई, फिर क्या है कोस, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी थी 2 पाई बाई टी, और इनटू में जो स्मॉल टी है इसकी जगह एक बार अपर लिमिट दैट इज टी हाफ, और माइनस में स्मॉल टी की जगह एक बार लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, यानी कोस 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ये वैल्यू एज इट इज़, और यहाँ पर टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस पाई या कोस 180 रख सकते हैं, माइनस में कोस 0। आपको पता है कोस 180 की वैल्यू होती है -1 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा आई नोट टी बाई में पाई। ये हम चार्ज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आई ए वी क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ या मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी पावर ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, देन द चार्ज सेंड बाय इट इन टाइम टी हाफ इज गिवन बाय, तो हमें पता है चार्ज क्या होता है, करंट इनटू में टाइम, अगर टाइम क्या हो टी हाफ हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमें 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्यू से क्यू की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू इनटू में टाइम इज इक्वल टू ये वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पर टी से टी दोनों तरफ कैंसिल आउट, और ये वैल्यू क्या बचेगी, आई नोट इंटू में यहाँ पर 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और बाई में पाई। अगर हम आई नोट और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14, तो जब 3.14 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो वहाँ पर वैल्यू आएगी 0.673 और किसकी, पीक वैल्यू की। ठीक है, तो अगर हम देखें देयरफॉर मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल इज
कितनी होती है 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। इसकी पीक वैल्यू की क्या होगी 63.7% होती है। ठीक है, ओके। अब इसी के साथ हम एक और टॉपिक करते हैं, रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसी करंट की आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू क्या होती है, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड, उसको डिफाइन कर सकते हैं एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, की यानी डीसी करंट की वो वैल्यू विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा इन ए गिवन रेजिस्टेंस, किसी भी गिवन रेजिस्टेंस के अंदर, इन ए गिवन टाइम के अंदर, एज इज डन बाय द एसी, जो कि एसी के द्वारा की जाती है, व्हेन पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम, जो सेम रेजिस्टेंस में से सेम टाइम के लिए फ्लो करे। ठीक है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं आई आरएमएस वैल्यू या आई इफेक्टिव वैल्यू या आई वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की क्या होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद आपको पता है 10th में पढ़ चुके हैं हीट क्या होती है आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, 12th में भी और 12th में भी हम सेकेंड यूनिट के अंदर इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये स्मॉल है तो क्या करोगे डी एच से नोट कर सकते हैं स्मॉल हीट को, किसके इक्वल होगा आई स्क्वेयर आर और स्मॉल टाइम डी टी के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है डी एच की वैल्यू क्या होगी आई स्क्वेयर आर डी टी। आई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी, अगर उसका स्क्वेयर करेंगे आई नोट का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और आर डी टी। ठीक है, तो डी एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आई नोट का स्क्वेयर आर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। अगर हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट करें ओवर द वन कंप्लीट साइकिल, यानी 0 से लेके टी टाइम तक, तो डी एच का इंटीग्रेशन और इस वैल्यू का ऊपर वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके टी तक, तो इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे। करंट की पीक वैल्यू कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस कितना कांस्टेंट होगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का डी टी के रिस्पेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन हमें पता है साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई में 2। ये आपने मैथमेटिकल रिलेशन आपने पढ़े होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो टी रेशोज को जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई में 2। ठीक है, तो आपने एक बार ये याद रखना है। तो यहाँ पर एच डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो गया एच, और ये जो कांस्टेंट था इसको बाहर रखा 0 से लेके टी, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख दी 1 माइनस कोस 2 थीटा और बाई में 2 और साथ में डी टी। अब इसमें देखो जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो 2 को क्या करेंगे बाहर रखेंगे, तो 2 को बाहर रखा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डी टी की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो डी टी का इंटीग्रेशन, और फिर कोस 2 ओमेगा टी का डी टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन टी लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ऐसे ही कोस 2 ओमेगा टी का करोगे तो कोस का साइन होता है 2 ओमेगा टी और बाई में 2 ओमेगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन कर दिया। और ये कांस्टेंट को एज इट इज़, तो टी की जगह एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू माइनस 1/2 ओमेगा को बाहर रखा साइन 2, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या रखी 2 पाई बाई टी और इनटू में स्मॉल टी, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो ये वैल्यू एज इट इज़, ये टी माइनस 0 टी बचेगा माइनस ये एज इट इज़ साइन 2, यहाँ पर देखो 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर इस टी की जगह एक बार अपर लिमिट दैट इज़ कैपिटल टी, और माइनस में टी की जगह लोअर लिमिट 0 रखोगे 0 इंटू समथिंग 0, तो साइन 0 बचेगा, टी से टी कैंसिल आउट तो साइन 4 पाई, सो साइन 4 पाई बोलते हैं साइन 0 बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 माइनस 0 0 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वैल्यू 0 बचेगी, और ये हमारे पास ये माइनस में थी तो ये माइनस वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, और केवल ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो आई नोट स्क्वेयर आर बाई में 2 इंटू में टी इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और फिर हमें पता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर एच की वैल्यू क्या थी आई स्क्वेयर आर टी, अगर आई करंट कौन सा हो आर एम एस वैल्यू हो करंट की, तो ये हम हीट से हीट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेट करने पर आर टी दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो आर एम एस वैल्यू क्या बचेगी आई नोट का स्क्वेयर, और यहाँ पर जो बाई में 2। ठीक है, और ये स्क्वेयर था इधर आकर अनरूट हो जाएगा। ठीक है, तो रूट से अनरूट कैंसिल आउट, तो ये
आई नॉट बचेगा और 2 का अंडर करोगे तो अंडर की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे दैट विल बी 0.707 ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये हमारी क्या होगी आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करके देखना है, एक बार ड्राइव ज़रूर करके देखें, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है। पेपर में कई बार पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।